नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम के इन बेहतरीन सवालों को जरूर सॉल्व करके जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर। आज की इस क्लास में हम ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर ही आपके सवाल बनते हैं। किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में हो गया, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अलावा और किसी कॉन्सेप्ट पर सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कौन नंबर किससे कटता है और उस पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं। इन सारे तरह के प्रश्नों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से सिखा देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते जाइए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? इन चार ऑप्शन में बताना है 9 और 11 दोनों से कटने वाली संख्या, दोनों से कटने वाली है ना। एक से कटेगा उससे काम नहीं चलेगा। तो अब क्या आप 9 और 11 से अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे क्या कि कौन कट रहा है 11 से, कौन कट रहा है 9 से? ऐसे तो नहीं करेंगे। तो इनके लिए हमको नियम सीखना पड़ता है। 9 का रूल ये कहता है कि डिजिटल सम यानी अंकों का योग, जैसे ये संख्या है हमारे पास, अगर इसके अंक को जोड़ने पर, जैसे 2 है, 7 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 8 है, इन सभी को जोड़ दें और वो संख्या जो जोड़ आया है वो संख्या अगर 9 से कट जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, 9 का रूल समझ में आ गया। तो चलिए पहले को चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको पहले हटा लीजिए। ठीक है, देखिए 8 और 1 9 खत्म हो गया, ये तो कट ही जाएगा, 9 हो गया ना, तो 9 जो है 9 से कट ही जाएगा। यहाँ 7 और 2 ये भी 9 हो जाएगा, कट गया। ये 7 और 2 9 ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका जोड़ जो है 9 से कट जा रहा है। ठीक है, तो पहला वाला तो 9 से कट जाएगा। बचा है 11 से चेक करने के लिए, तो पहले अभी 9 से काट के देख लेते हैं कि कौन कौन 9 से कटता है, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला आपका 9 से कट जा रहा है। अगले को देखिए, यहाँ पर 4 और 5 9, ये तो खत्म हो गया, कट ही जाएगा 9। यहाँ देखिए 3 2 5 1 6, 6 जो है 9 से नहीं कटता, मतलब ये पूरी संख्या 9 से आपकी नहीं कटेगी। तो जब 9 से ही नहीं कटेगी तो हमारे ऑप्शन में क्यों रहे ये? हमको तो चाहिए 9 और 11 दोनों से कटने वाली। तो जब ये 9 से नहीं कट रहा है तो 11 से कटे या ना कटे क्या मतलब है? ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए 8 और 1 9 मिलाकर ख़त्म हो गया, 9 यहाँ भी है, ये भी कट गया, पूरी संख्या कट गई 9 से, तो ये भी आपका 9 से कट सकता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है 9 से कट रहे हैं। सी इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 1 9 ये कट गया, 1 और 8 9 ये कट गया, 9 और 9 ये दोनों भी 9 से कट जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन भी 9 से कट जाएगा। अब मेन हमारा काम ये बचा है कि भैया 11 से चेक करिए कि कौन सा 11 से कटेगा, तो उसके लिए रूल सीखना पड़ेगा। 11 का रूल ये कहता है, जैसे हम अच्छे से एक बार समझा देते हैं। जैसे हमारे पास ये संख्या है, पहली वाली संख्या है ना, 2 है, 7 है, फिर 7 है, फिर 2 1 और 8। अब इसमें हमको चेक करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो एक तो तरीका है कि 11 से डिवाइड करिए और देखिए कि कट जा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे में आपका समय लगेगा। हम बताते हैं यहाँ पे क्या करना है। 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ के उन अंकों को जोड़िए और फिर डिफरेंस लीजिए। कैसे? देखिए 2 का 7 में जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 को यहाँ जोड़ेंगे 10 हो गया। ठीक है, 9 1 10 हो गया, है ना। तो इधर लिख लीजिए 10। फिर और अल्टरनेट कहाँ है, इधर से देख लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 17, तो ये हो गया 17। अब इनका डिफरेंस अगर दोस्तों 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाता है, तो मतलब हम समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है, तो 7 11 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो पहला ऑप्शन आपका छट गया, क्योंकि ये 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए, इस वाले को चेक करते हैं, डायरेक्ट अब चेक करेंगे तो 1 जुड़ेगा 0 से, तो 1 ही रहेगा। 1 और 8 यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ और अल्टरनेट कहाँ है, 0 और 9, तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो है 11 से कट जाता है ना, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये पहले 9 से भी कट रहा था, अब 11 से भी कट रहा है, मतलब ये दोनों से कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको मिल चुका है जो हमको चाहिए था, 9 और 11 दोनों से कटने वाली संख्या। अब यहाँ पर तो एक सवाल हम आपको बड़े डिटेल में समझाए हैं, 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लग गया है। बाकी
अब जितने सवाल आएंगे इनको आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए अब दूसरा सवाल देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, यानी 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से कटेगी नहीं। तो 9 का रूल तो अभी बताएं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए 9 जो है ये कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ 4 और 4 8 1 9, 9 भी 9 से कट जाएगा, तो मतलब ये तो कट रहा है आपका, ठीक है। हमको ये पूछा है कि 9 से कौन सा नहीं कटेगा, ठीक। इसको चेक करिए, यहाँ देखिए 7 और 2 9, ये तो कट गया। यहाँ देख लीजिए 7 8 15, 15 3 18, 18 जो है 9 से कट जाता है, 9 दूना 18 कट जाएगा, तो ये संख्या भी आपका 9 से कटेगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरे नंबर को चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 5 3 8, 5 3 8, 8 8 हो गया 16, 16 और 2 18, 18 जो है 9 से कट जाता है, तो ये भी 9 से कटेगा। तो ये 3 ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो मतलब 9 से न कटने वाला एक ही ऑप्शन बचा है, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे ये 9 है, कट गया, 4 और 5 मिलाकर 9, ये कट गया, बचा 3 है। तो 3 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता ना, 9 3 से कटता है, 3 9 से नहीं कटता, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये जो है 9 से नहीं डिवाइड होने वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। अब 8 के साथ साथ हम आपको 3-4 ठो रूल सिखाने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है, ठीक। 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 4 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 हो जाता है, ठीक है। 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 यहाँ पर 16 होता है, ठीक है। इतनी बात तो जानते हैं। अब हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि देखिएगा 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट का एक अंक 2 से कट जाएगा। पावर 1 है ना, तो लास्ट का 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट। जैसे हमारे पास एक संख्या है 4 3 9 और 6, तो लास्ट का इसका क्या है? यहाँ पर 6 है ना, तो 6 जो है 2 से कट जाता है, मतलब ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी, ठीक। अगर हम कहें कि 4 से कौन सी संख्या कटेगी, तो जिसके लास्ट के 2 अंक 2 से 4 से कट जाए। यहाँ पावर 2 है, तो इसका मतलब समझिए कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये वाली संख्या है, तो यहाँ पर आपका 96 है, तो 96 आपका 4 से कट जाता है, तो 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल है, 4 से कट जाएगी। तो 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए, 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। ऐसे ही 8 का रूल ये कहता है कि संख्या के लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए, ठीक है। तो संख्या के लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटता है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। ऐसे ही 16 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसके लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर 8 का रूल आप सीख गए हैं। 8 का रूल चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लेंगे वो कटता है 8 से या नहीं। लास्ट का इसमें 3 डिजिट क्या है? 792 है, 792। इसको 8 से डिवाइड करिए, कटता है कि नहीं। देखिए तो 8 9 72, 8 10 80 हो जाता है, ठीक है। तो 8 9 72 हो जाएगा, ठीक। तो 79 में से 72 घटाएंगे अगर, तो 79 में से 72 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7 के बाद फिर यहाँ पर 9 आ गया, 2 आ गया, तो फिर से 72 हो गया, तो मतलब 8 9 72, ये पूरी तरीके से कट गया। तो ये तो कटने वाला है, पहला कटने वाला है। हमको पूछा है कौन नहीं कटेगा, ठीक। इसको चेक करिए, लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 111 है। तो 111 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 112 है ना, 112 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कितना हो जाएगा? 8 1 8, तो बचा 3, 32 हो गया, 8 चौक 32, कट जाएगा 8 से, मतलब ये संख्या भी 8 से कटेगी। इसको चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 412 है, लास्ट का 3 डिजिट है ना, तो बताइए 8 पंचे 40, बचा 1, तो 12 हो गया। अब 12 8 से नहीं कटता है, मतलब यही संख्या है जो 8 से नहीं कटेगी, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमको पूछा था जो नहीं कटेगी वो बताइए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आया होगा अच्छे से। अगले प्रश्न पे चलिए देखिएगा ये सवाल। अब इसमें 11 का रूल लगने वाला है। क्या कह रहा है यहाँ पर? हमारे पास 7 अंकों की एक संख्या है 504, फिर है x 5 y और 3, ठीक। ये संख्या है, इसको कह रहे हैं 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो x और y के अंकों का योग निकालना है, मतलब x प्लस y हमको चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, 11 का रूल लगाएंगे। 11 का रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या 11 से कट रही है, इसका मतलब उसके
अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ के फिर उनका डिफरेंस लेंगे तो वो 11 से कटेगी, है ना। अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, यहाँ 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और हो जाएगा 3 17, ठीक। तो यहाँ हो गया आपका 17। फिर और अल्टरनेट कहाँ है, देखिए 0 के पास x जुड़ेगा और x के साथ y जुड़ेगा, तो कितना हो गया टोटल, x प्लस y हो गया, ठीक। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो या तो 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 17 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 17 आ जाएगी, है ना। अच्छा सॉरी, पॉसिबल है, ठीक है, 17 पॉसिबल है, क्योंकि 2 डिजिट को जोड़ के 17 आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिजिट हम लोग रख सकते हैं वो 9 रख सकते हैं। तो अगर दोनों जगह 9 होगा तो 9 प्लस 9 18, मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 18 हो सकता है, ठीक है। तो 17 तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम 0 ले लेते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 आएगी यहाँ पर। 17 में से क्या घटाएंगे तो 0 आएगा, 17 ही घटाएंगे, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 17 होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हमें 11 लेते हैं तो 11 लेने में क्या होगा, कब 11 आएगा बताइए, तो 17 में से क्या घटाएं कि 11 आ जाए, तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। x प्लस वाई की एक और वैल्यू हो सकती है, x प्लस वाई की एक और वैल्यू हो सकती है क्या, 6 भी हो सकता है, क्योंकि 2 डिजिट को मिला के 6 बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको कोई एक मान बोला है, और एक मान आप ऑप्शन से चेक करिए, 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, 17 जरूर दिया है, तो 17 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस सवाल में आपको ये पता चलेगा कि कैसे 2 डिविजिबिलिटी रूल को एक साथ कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करके एक सिंगल डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं, ठीक ना। इस सवाल में आपको यही समझा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दे जहाँ पे आपको उसका डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं है, ठीक है, जो हम लोग मिनिमम सीखते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल 2 का सीखते हैं, 3 का सीखते हैं, 4 का सीखते हैं, ठीक ना। 3 का रूल वैसे ही जैसे 9 का रूल है। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटे, वैसे 3 का रूल भी है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, है ना। तो 3 का और 9 का रूल सेम है। 5 का रूल हम लोग सीखते हैं। 5 का रूल क्या कहता है कि भाई 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। तो लास्ट में अगर 0 या 5 है तो आप समझ लीजिएगा कि वो 5 से कटने वाला नंबर है, ठीक। फिर हम लोग सीखते हैं यहाँ पर 8 का सीखते हैं, 9 का सीखते हैं, 10 का तो पता ही है, जिसके अंतिम में 0 होगा वही 10 से कटेगा, है ना, अदरवाइज नहीं कटेगा, ठीक है। 11 का सीखते हैं। बस हमारे पास गिन चुन के इतने ही नंबर हैं जिनका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, और इन्हीं से फिर कई सारे बनाए जा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि कोई एक संख्या दे दें और आपको उसको बोलें कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, ठीक ना। तो अब आपको 6 का तो रूल नहीं पता है, तो आप इस 6 को क्या करिए कि ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कि यहाँ पर इनको को प्राइम नंबर्स में तोड़ दीजिए। तो अगर हम देखें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। मतलब अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो संख्या 3 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, वही 6 से कटेगी। इन दोनों से कटने वाली संख्या ही 6 से कटेगी, ठीक है। समझ में आ गया बात कि नहीं। अब इस सवाल में आपको क्या बोला है कि जैसे देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ पे नंबर को लिखते हैं, तो 8 P है, फिर यहाँ पर 55 4 0 8 5 और K 6, ठीक ना, ये नंबर है। इसको कह रहा है 72 से डिवाइड होगा ये। अब 72 का रूल हमको नहीं पता है, 72 का रूल हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 72 को 2 को प्राइम नंबर्स में तोड़ देंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 12 × 6 = 72 भी लिख सकते हैं, 12 × 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 और 6 में तो 6 कॉमन होता है ना। हमको ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं 8 और 9 में कोई कॉमन चीज़ नहीं दिख रहा है। अब जो संख्या 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, वही 72 से कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 72 से कट रहा है, तो ये संख्या 8 से भी कट रहा होगा, 9 से भी कट रहा होगा, इन दोनों से कटेगी। मतलब हम इस वाले में दोनों का रूल लगाएंगे, 8 का भी रूल, 9 का भी रूल। समझ में आई बात कि नहीं। अब आप 8 का भी रूल जानते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे, 9 का भी रूल जानते हैं कि अंकों का योग 9 से कट जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ तो जानते ही हैं। हमको यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि K और P की वैल्यू निकाल लेनी है इसमें
रख के फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है। चलिए तो पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो लास्ट में कितना है 5, k और 6। ये 8 से कटे, ये 8 से कटे, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे? चलिए पहले 0 रख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 50 होगा, ठीक है। मतलब क्या बनेगा हमारा 506 बनेगा। अब इसको 8 से काटिए, कट रहा है कि नहीं? तो 8 छक्के 48, बचा 2 तो 26 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। अगर हम 1 भी रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 8 छक्के 48, बचा 3 तो 36 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक है। अगर हम 2 रख दिए यहाँ पे, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, बचा 4 तो 46 हो जाएगा, 46 8 से नहीं कटता, ठीक। अगर हम यहाँ 5 रख दिए, मान लीजिए, सॉरी अभी क्या रखे थे, 2 रखे थे ना, हाँ, अब 3 रख के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5, 3 और 6 रखते हैं, इसको 8 से चेक करिए, तो 8 छक्के 48, बचा आपका 5 है ना, तो 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, कट गया कि नहीं? तो क्या रखने पे कटा है, k की वैल्यू 3 लेने पर कटा है। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, अब की बार 3 रख देंगे, क्योंकि 3 रखने पर ये 8 से कट जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि और क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे अब की बार हम लोग चेक करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि हमको p की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो p की वैल्यू जब निकालनी है, तो 9 का रूल क्या कहता है कि भाई अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जो जो अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटाइए दीजिए, है ना। यहाँ देखिए 5 और 4 मिलाकर 9 हो गया, ख़त्म करिए इसको, ठीक है ना। और सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8, 8 और 8 कितना हो गया, 8 3 24, 24 और 3 27, 27 9 से कट जाता है, 9 3 27 होता है। तो कौन कौन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। बाकी क्या बचा है यहाँ पर आपके पास, ये 5 बचा है, ये 6 बचा है, और ये भी 5 बचा है ना, और ये p बचा है। तो 5 और 5 10, 10 और 6 हो गया 16, मतलब हो जाएगा 16, और p बचा है तो 16 प्लस p। ये आपका 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए ऊपर क्या होगा, 16 के आसपास, बताइए 18 होगा कि नहीं? 9 दूना 18 होता है, तो p के जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 16 और 2 18 हो जाएगा। 18 होगा तभी 9 से कट पाएगा। तो हमारे पास p की वैल्यू मिल चुकी है 2 के बराबर, और k की वैल्यू कितनी आई है, 3 के बराबर। बस इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 3 9 और प्लस 2 दूना 4, तो 9 4 कितना हो गया यहाँ पर 13। मतलब इसकी पूरी की वैल्यू 13 आएगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 6वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर 8 से कटने का रूल बोला है, 8 से कट जाएगा, तो 8 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, है ना। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर क्या क्या है, लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर है 4 और y और यहाँ पर 6, ठीक है। इसको 8 से कटने के लिए कह रहा है। चलिए 0 रखेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, बचा 6, नहीं कटेगा। अगर 1 रख दिए, ठीक है, अगर 1 रख दिए तो 8 पंचे 40, बचेगा 1, तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, कट गया कि नहीं? तो y की वैल्यू क्या रखे हैं, 1 रख दिए, है ना, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या होगा, 416 होगा, और यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, बचा 1, तो 16 हो गया, है ना। तो 8 दूना 16, 52 बार में कट गया पूरी तरीके से। तो y की वैल्यू क्या होगी, सी ऑप्शन 1 होगा। अब तो आप लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए हैं ना, तो इस सवाल को जरूर लगाइएगा, वीडियो रोकिए और एक बार इसको अपने से सॉल्व करिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। 15 अंकों की संख्या है, ये 9 से कट जाता है, तो a का मान कितना होगा? बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए जितने अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं उनको काटते चलिए। जैसे यहाँ पर 4 और 5 9 हो गया, ख़त्म करिए, ठीक। यहाँ 4 और 5 ये 9 हो जाएगा, ख़त्म करिए, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए कि 7 और 2 9, ख़त्म करिए। यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, 9, ख़त्म करिए। ये अकेला 9 है, ये 9 से कट ही जाएगा, ख़त्म करिए, ठीक। अब क्या क्या बचा है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 8 बचा है, तो 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, ख़त्म करिए। यहाँ बचा है a दोस्तों, ठीक है, a बचा है, यहाँ पर a बचा है, और क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा है ना।
और यहाँ 7 और यहाँ 4 बचा है, तो कितना हो गया टोटल मिलाकर 3 और 7 10, 10 और 4 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और a तो बचा ही था, तो मतलब a + 14। अब ये 9 से कट जाए तो बताइए a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऊपर अगर 18 हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? 18 हो जाए तो 9 से कट जाएगा और 9 से काटना ही है हमको, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 होनी चाहिए, तभी तो 14 और 4 18 होगा। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आ जाइए इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत तगड़ा है। यदि 8 अंकों की संख्या ये है 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की दूसरी संख्या ये है जो 9 से विभाज्य है, ठीक ना, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी। अब 88 आ गया, 88 का तो आप नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पहली संख्या यहाँ पर 3x, ठीक ना, फिर 5 4 7 9 y और 4, इसको कह रहा है 88 से कटेगा। अब 88 का रूल नहीं पता है तो हमने आपको क्या बताया था कि जिसका रूल ना पता हो ना उसको 2 ऐसे नंबर में तोड़िए जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। तो इसको हम लोग 22 चौक 88 भी लिख सकते हैं, लेकिन 22 और 4 में 2 कॉमन होता है, तो आप क्या करिए 11 और 4 में तोड़ दीजिए, सॉरी 11 और 8 में तोड़ दीजिए, 11 8 88 होता है। अब 11 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पर 8 से भी कटने वाली और 11 से कटने वाली वही 88 से कट सकती है। तो ये संख्या 88 से कट रही है, मतलब 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो पहले 8 का रूल लगा लीजिए। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट पकड़िए, लास्ट का 3 डिजिट कितना है 9 y और 4, इसको 8 से काटिए। बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, मान लीजिए 0 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 0 और 4, ठीक है। 8 से काटिए, 8 1 कम 8 बचा यहाँ पर 1, तो 10 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर 10 हो गया, तो 8 1 कम 8 फिर हो गया, फिर 2 बचा तो 24 हो जाएगा, 8 3 24। मतलब यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू, अच्छा इसकी अधिकतम संभावित मान पूछा है ना, अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान के लिए हम लोग यहाँ पर जो सबके इन डिजिट्स की वैल्यू हमको मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, ठीक है। डिजिट्स की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू मैक्सिमम लानी है तो y भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस हो रहा है। x की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, सबसे कम होनी चाहिए, तभी ना, क्योंकि ये घट रहा है। अगर ज़्यादा घटा देंगे तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, सबसे कम घटाएंगे यहाँ पर, तभी तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम दिखाएगा हमको। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम मतलब आप लास्ट से शुरू करिए, यानी 9 से शुरू करिए। तो डिजिट यहाँ पर 9 रखिए, ठीक ना, 0 मत रखिए, 0 रख के चेक मत करिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, पहले 9 रखेंगे। चलिए 9 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा। 9 रख के अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 और 4, है ना। 8 से काटिए, कितना हो जाएगा 8 1 कम 8 बचा 1, तो 19 हो गया, है ना, 19 हो गया। 8 दूना 16, तो बचा 3 34 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक। फिर 8 रख के देखिए अगर, तो 8 रख के देखेंगे तो हो जाएगा 9 8 और 4, तो 8 1 कम 8 बचा 1, तो 18 हो गया, है ना। तो 8 दूना 16 बचा 2, तो 24 हो गया, हाँ कट जाएगा, 24 तो 8 से कटता है ना, ठीक। तो हमने क्या रखा, y का वैल्यू यहाँ पे 8 रख दिए, मतलब 984 जो है ये 8 से कट जाएगा। तो y के किस वैल्यू के लिए कट रहा है, y के यहाँ पर वैल्यू 8 के लिए यहाँ पर ये कट रहा है, ठीक ना। तो y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, 8 रख भी दीजिए, क्लियर है। अब इसमें लगाइए 11 का रूल, क्योंकि ये 11 से भी कट रहा है ना, 11 और 8 दोनों से कटेगा, तभी तो यहाँ पर 88 से कट पाएगा। तो 11 का रूल लगाइए, इसमें जोड़िए अल्टरनेट को। यहाँ देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, तो यहाँ हो गया आपका 23, है ना, कितना हो गया 23 हो गया, ठीक। फिर और अल्टरनेट जोड़िए, तो यहाँ है x + 4 और ये 9 4 13, है ना, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 + x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 17 प्लस आपका x, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको इनको माइनस करके क्या लाना है, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है। अब ये बताइए x की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले सकते हैं, क्योंकि x जो है एक डिजिट है और डिजिट सबसे बड़ा सिर्फ 9 होता है ना। तो अगर हम यहाँ 9 रख दें, तो 9 रखेंगे तो क्या होगा, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में से 23 घटाएंगे 6 आएगा, नहीं कट पाएगा क्योंकि 0 नहीं आ रहा है ना, तो 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है। तो आप क्या करिए कि इसको 0 बनाइए। तो 0 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 23 और ये भी 23 होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ दें तो 23 हो जाएगा, इसमें हम क्या जोड़ दें 6
6 जोड़ दें, बिल्कुल। तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 के बराबर। हमको दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू 8 मिल गई है, x की वैल्यू 6 मिल गई है, ठीक है। अब निकालते हैं z की वैल्यू। इस वाले को कह रहा है ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो बताइए कौन कौन 9 से कट जाएगा, 4 और 5 9 से कट गया, ये अकेला 9 है, ये भी 9 से कट गया। और देखिए यहाँ पर 2 बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है और z बचा है, सभी को जोड़िए। 2 1 3, 3 और 3 6, ठीक ना, 6 और 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 प्लस z हो गया, कितना हो गया 8 प्लस यहाँ पर z हो गया। इसको 9 से काटना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, सबसे कम वैल्यू लेनी है इसकी, है ना। तो z की सबसे कम वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि 9 से कट जाए, तो 1 रख दीजिए, 8 1 9 हो जाएगा। तो बस z की वैल्यू भी हमको मिल गई, 1 मिल गई। z की वैल्यू 1 रखने तो 8 1 9, 9 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू पता चल गई 6 है, y की वैल्यू 8 है, z की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। कितनी हो जाएगी बताइए, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 6, तो 3 गुणे 6 यानी 18 प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 8 है तो 8 दूना हो गया 16 और माइनस यहाँ पर z, तो z की वैल्यू 1 है। कितनी आ गई, 8 6 14, मतलब 4 में से 1 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आपका भाई 18 और 14 34 आएगा, 16 34 आएगा, 34 माइनस 1 33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए क्योंकि 11 का रूल हम आपको बता चुके हैं। हमारे पास जो संख्या है वो है 9 3 और उसके बाद 2 4 8 और x और यहाँ पर 6। देखिए अल्टरनेट, 11 का रूल क्या करता है, अल्टरनेट। जोड़िए, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, है ना, 25 हो गया ये। फिर देखिए और अल्टरनेट कहाँ है, 3 और 4 7 हो गया, 7 प्लस x, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस x। इसकी वैल्यू डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 22 इस तरीके से आना चाहिए। अब ये बताइए 0 तो आ नहीं सकता, किसी भी हालत पर 0 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू हम रख सकते हैं वो 9 ही रख सकते हैं, 9 से ज़्यादा x का वैल्यू रख ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि x जो है एक डिजिट है तो डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। यहाँ 9 रखेंगे, 9 7 16 हो जाएगा, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 0 का तो छोड़ दीजिए कि 0 हमको नहीं लाना है, हमको लाना है अभी 11। 11 कैसे आएगा, 25 में क्या घटाएं यहाँ पर कि 11 आ जाए, तो 25 में 14 घटाइए, ठीक है। और इसको 14 बनाना है तो 7 प्लस 7 करना पड़ेगा, बस आ गया। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, तब तो यहाँ पर 7 और 7 14 और 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 आएगा। और 11 जैसे ही आता है ये आपकी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, यानी इस जगह पे 7 आपका होगा तब ये 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न हम आपको बताए हैं डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे। और यही 3-4 नंबर हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा रेलवे के अंदर पूछा जाता है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। कोई भी एक बुक उठा लीजिए, रेलवे की किरण पब्लिकेशन की है, यूथ कंपटीशन की है, कोई भी एक ठो ले लीजिए और उससे भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ और उनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को जाते जाते लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।